मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के सबसे बड़े झूठ के बारे में। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। मित्रों, गोवा में एक ऐसी जगह भी है जिसे वास्को डिगामा के नाम से जाना जाता है। मेरे दिमाग में बचपन से ही जब मुझे यह पढ़ाया जाता था कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की, तो हमेशा दिमाग में यही चलता था, क्या सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी? क्या वास्को डिगामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डिगामा ने खोज लिया। क्या आपको ये हास्यास्पद नहीं लगता? ये ऐसा ही है जैसा कि आप अपने पड़ोसी के घर को खोज लें और दुनिया में ये इतिहास प्रसिद्ध हो जाए। मित्रों, सचमुच ये हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, जबकि पढ़ाया ये जाना चाहिए कि वास्को डिगामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचाने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे ये नहीं बताते थे कि ये मसाले वो पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है, तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के दूसरी ओर तीन ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के तीन ही रास्ते थे। पहला रास्ता रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने भी नहीं देते थे। तो वहीं तीसरा रास्ता सिर्फ समुद्र का बचा था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। मित्रों, ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने में यूरोप के नाविक निकल पड़े, जिसके बारे में सुना तो बहुत था लेकिन देखा बिल्कुल भी नहीं। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली का निवासी था। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकला कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गया और अमेरिका की तरफ पहुंच गया। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकला। वास्को डिगामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था और 20 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट तट पहुंचा और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को डिगामा पुर्तगाल लौट गया। कालीकट अर्थात कोलिकोड केरल राज्य का एक नगर है। वर्ष 1499 में भारत की खोज की ये खबर फैलने लगी। वास्को डिगामा ने यूरोप के लुटेरे, शासक और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया और 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती ही रही। मित्रों, ये थी वास्को डिगामा की सच्चाई और हमें आज भी यही पढ़ाया जा रहा है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की। ये गलत इतिहास क्यों तोड़ मरोड़ कर हमें पढ़ाया जा रहा है, इस पर विचार करने का समय है अब। और अपने बच्चों को सच्चा इतिहास अवश्य बताएं। सिर्फ इन किताबों के भरोसे ही ना बैठे रहे, क्योंकि भारत देश में इतिहास की किताबें वही बोलती हैं जो यहाँ के वामपंथी और चाटुकार इतिहासकार लिख देते हैं। किंतु बहुत हुआ अब और नहीं। हो सके तो मित्रों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, शायद किसी और को भी ये जानकारी मिल सके। और अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।